गोदी मीडिया मुसलमानों को जब देखो टारगेट करती रहती है, उन्हें बदनाम करने की साजिशें रचती है ताकि उनके आका खुश रहें, उनके आका का एजेंडा चलता रहे। इस बार भी गोदी मीडिया ने कुछ ऐसा ही किया। फर्जी आंकड़े दिखाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की गई। अंजना ओम कश्यप और पूरी की पूरी गोदी मीडिया ने हाल के कुछ दिनों में बिहार के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक सरकारी डेटा का सहारा लिया और गलत एजेंडा चलाया। सोशल मीडिया पर खूब बातें की गई कि कैसे बिहार के सीमांचल जिलों जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां आधार कार्ड जनसंख्या से कई गुना ज्यादा बने हुए हैं। कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश की गई कि जहां जहां मुसलमान है तो वहां जनसंख्या से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे हैं और फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया ने सरकारी आंकड़े दिखाकर जो खेल खेला उसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आज हम इस वीडियो में गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप के इस फर्जी दावे की पोल खोलने वाले हैं। कभी 2000 के नोट में चिप ढूंढने वाले आज तक चैनल ने एक शो करके ये साबित करने की कोशिश की थी कि सीमांचल के मुस्लिम बहुल जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बनाया गया है। यहाँ सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया गया। अंजना ने आंकड़े दिखाए, वो भी सिर्फ 4 जिलों के जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ये जिले थे किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। अंजना ने ये बताया कि किशनगंज में 68% मुसलमान है तो यहाँ आधार कार्ड 126% बने हैं, मतलब 100 लोगों पर यहाँ 126 आधार कार्ड बने हुए हैं। कटिहार में भी 44% मुसलमान हैं तो यहाँ आधार कार्ड सैचुरेशन 123% है। फिर अररिया में 43% मुसलमान हैं तो यहाँ 123% आधार कार्ड बने हैं। तो वही पूर्णिया में मुस्लिम आबादी 38% है तो यहाँ भी आधार कार्ड 121% बने हुए हैं। ये आंकड़े अंजना ने दिए। इससे बहुत से लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि हाँ, सच में जहाँ जहाँ मुसलमान ज्यादा हैं वहाँ आधार के नाम पर फर्जीवाड़ा भी ज्यादा हो रहा है। ये खबर आग की तरह फैलाई गई। हर न्यूज चैनल पर कई दिनों से यही बात चल रही है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। देखिए, यहाँ अंजना ने बिहार के सिर्फ 4 जिले उठाए और उनके आंकड़े आपके सामने पेश कर दिए ताकि आपके मन में एक झूठा नैरेटिव बैठाया जा सके। क्योंकि बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम कम हैं और हिंदू ज्यादा, लेकिन इसके बाद भी वहां जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बनवाए गए हैं। जैसे शेखपुरा जिले को ही देख लीजिए, यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 6% है, लेकिन यहाँ आधार कवरेज 118% है, यानी हर 100 आदमी पर 118 आधार बने हुए हैं। इसके बारे में गोदी मीडिया ने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग उस जिले का आंकड़ा दिखाते तो इन लोगों का मुस्लिम विरोधी एजेंडा नहीं चल पाता। बिहार के ऐसे ही कई जिले हैं जहां सेम हाल है। आप राजधानी पटना को ही देखिए, यहाँ मुस्लिम आबादी 7.5% है, लेकिन यहाँ आधार कवरेज 113% है। अब अगर मुसलमान ही फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे हैं तो फिर पटना में कैसे इतना आधार है, जबकि यहाँ तो मुस्लिमों की आबादी बहुत कम है। बिहार से हटकर अगर आप हिंदू बहुल गुजरात में आएंगे तो भी आपको चौंकाने वाले आंकड़े नजर आएंगे। यहाँ कई ऐसे जिले हैं जो हिंदू बाहुल हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ आधार जनसंख्या से कई गुना ज्यादा बने हैं। चाहे वो डांग हो गया, पाटन हो गया या फिर गांधीनगर। स्क्रीन पर आप इन जिलों के आंकड़े देख सकते हैं। इन सारे जिलों में हिंदू आबादी लगभग 90% है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ आधार कार्ड जनसंख्या से कई गुना ज्यादा बने हैं। सबसे ज्यादा डांग में है, यहाँ हिंदू आबादी 89% है, लेकिन यहाँ हर 100 आदमी पर 138 आधार कार्ड बने हैं। इतना ही नहीं, अभी उत्तराखंड में आइए, यहाँ रुद्रप्रयाग जिले में हिंदू आबादी 99% है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ आधार कार्ड 120% बने हुए हैं, यानी हर 100 आदमी पर 120 आधार है। अब ये 20 आधार कहाँ से बन रहे हैं और कौन बनवा रहा है, इसका जवाब गोदी मीडिया दे सकती है क्या? इसका जवाब नहीं है गोदी मीडिया के पास। उन्हें तो बस मोदी सरकार का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने से मतलब है। सरकार की तरफ से टेढ़े आंकड़े जारी किए जाते हैं पहले, फिर गोदी मीडिया उसे फैलाकर मोदी सरकार का नफरती एजेंडा आगे बढ़ाती है। जनता को गुमराह किया जाता है, लेकिन चाटुकारिता में गोदी मीडिया ये भूल जाती है कि जनता अब समझदार हो चुकी है। अब उनकी चोरी तुरंत पकड़ ली जाएगी। बिहार के सिर्फ 4 जिलों के आंकड़े को आधार बनाकर मुसलमानों को टारगेट करने वाली अंजना अब ये बताने का कष्ट करेंगी कि भाजपा शासित गुजरात और उत्तराखंड, जहां हिंदू जनसंख्या ज्यादा है, वहां क्यों फर्जी आधार कार्ड बने हैं, वहां क्यों आबादी से अधिक आधार हैं।